श्री राम। आज दोहा नंबर 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। वंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। जुगति वेदि पुनि पोहई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभायति अनुराग। भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित रूपी तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। इसमें बाबा कह रहे हैं कि जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी धोरी। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्मध्वजी हैं, दंभी हैं, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये बाबा जी अपने लिए बोल रहे हैं। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानिए सयाने। इसमें कह रहे हैं बाबा जी कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि दी हैं कोरी। एतहु पर करी हैं जे आशंका, मोहिते अधिक जे जड़ मति रंका। कह रहे हैं बाबा जी कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। कह रहे हैं बाबा जी कि मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु डाही, कहूँ तूल कहि लेके माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेर जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। वंदहु गुरुपद पद्म परागा, सरिस
सुवास सरिस अनुरागा। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं कहते हुए जिनका गुणगान करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा। भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। इसमें कह रहे हैं, यद्यप प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत्य ज्ञाना। जी जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परमधाम है, और जो सब में व्याप और विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छोहु। जेहि करुणा करी जेहि जन पर ममता यति छोहु। जेहि करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नवाजो। सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। करई पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल ते मैं रघुपति गुण गाथा। करिहउँ नाई राम पद माता। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मुनि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। अति अपार ते सरिस बर। जो निप से तु कराहि। चढ़ी पिपीली कहू परम लघु। बिनु श्रम पार ही जाए। इसमें कह रहे जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। बंधु
गुरुपद पद्म परागा सरस सुवास सरित अनुरागा। इसमें कह रहे हैं यही प्रकार बल मन ही दिखाई करी हूँ रघुपति कथा सुनो सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना तिन जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आज जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करहु परिणामा तिनके वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहै सो होई है आगे प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि सो वादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। कीरति बनित भूति भली सोई सुर सर सम सब कहहित होई। राम सुकीरति बनित बदेसा असमंजस अस मोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही है, वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुवास सरिस अनुरागा। सरल कवित की रति विमल होई आदहि सुजान। सहज बयर बिसराई रूपु सो जो सुनि करहि बखान। वंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। इसमें कह रहे हैं, इस दोहे में चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और निर्मल, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि कवि पंडितगढ़, आप जो भी रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मय हो। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित भूषण सहित। बंदहु चरियो वेद भव
हित सरिस जिनहि न सपनेउ देखत वर्णत रघुवर विशद जसो बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि जिने किए जहत संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषे वारुणे वंदहु गुरु पद पद्म परागा सरिस सुवास सरिस अनुरागा विबुध विप्रबुध चरण विविध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोर मंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरसि सुवास सरिस अनुरागा पुनि बंदहु शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत हर एक हर विवेका। इसमें कह रहे हैं कि मैं फिर मैं सरस्वती जी और देव नंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुड़ और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमहु दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपधिप सब विधि तुलसी के। इसमें कह रहे हैं बाबा जी श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं और जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हरि गिरिजा सांबर मंत्र जाल जी सिरजा अन मिले आकर अरथ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथा शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करि हैं कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ वर्णहु राम चरित चित छाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति सस समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता कहाई सुनाई समुझी सचेता। होई है राम चरण अनुरागी कलिमल हरित सुमंगल भागी। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। सपने साँचहु मोहि पर जो हरि गौरी पसाओ। तो फुर हो न कहु सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी सब स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्नता हूँ, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो।
बंदहूँ अवधपुरी अति पावनि, सरजू सरि कलि कलुषन सामनि। प्रणवहु पुर नर नारि बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति बानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें और जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधहूँ अवध भुआल सत्य, प्रेम जेहि रम राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रगटेहु सोई। इसमें बाबा कह रहे हैं मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। प्रणवहु प्रथम भरत कै चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। इसमें कह रहे हैं सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरउ भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले जगत के कारण
शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूरभूषि सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और ज्ञान की घन मूर्ति हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादि जे कपि कीस समाजा बंदहु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी का जितना वानरों का समाज है, मैं सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ और जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदहु पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। इसमें कह रहे हैं पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे रघुबर विज्ञान विशारद प्रणवहु सबई धरनि धर सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम चंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मैं फिर से वचन मन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, किंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। बंदहु राम नाम रघुपर को हेतु कृशान भानु हिम कर को विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो कृशान भानु और हिमकर का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज हैं, वह राम
नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इसमें कह रहे हैं जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से पहले से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापु। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। उन्होंने जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीत देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती को अपना भूषण बना लिया। उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बनाया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर वर्ण जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरनत बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दो अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं और स्मरण करने के लिए सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने और सुनने और स्मरण करने से बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है और प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुपोषण। इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर नर नारायण के सुंदर भाई हैं और जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपड़ी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोय सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समवर धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हरि धल से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के
स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। और यहाँ दोहा नंबर 19 पूरा हुआ है। कल से दोहा नंबर 20 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम।